यही तो गोपी गीत है। ब्रजांगनाओं ने अपने हृदय से भगवान को बुलाने के लिए जो प्रार्थना करी, रास बिहारी को प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया, वही तो गोपी गीत है, वही तो श्रीमद् भागवत के प्राण है। अब देखो ना, प्राण ही तो जा रहे हैं ब्रजांगनाओं। उनके बचने का केवल एक ही उपाय है कि श्याम सुंदर प्रकट हो जाए, और कोई उपाय। तो हृदय की पुकार, आइए हम भी ब्रजांगनाओं के हृदय की पुकार को दो चार पंक्तियों के माध्यम से गुनगुनाने का प्रयास कर रहे हैं। जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वद दयित दृश्यतां दीक्षुतावका त्वयि धृता सव त्वां विचिन्वते सरदुदासये साधुजात सरसी जोदर श्रीमुसादृशा सूरत नाथ ते शुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किं वद तव कथामृतम् तप्त जीवनम् स्रविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासनै प्रिय दधीमहि करकसेषु तेनाटवीमटसी तद व्यथते न किंस्वे कूर्पादिभिर्
भ्रमति धीर भवदायुषाम्। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन, जब समस्त ब्रजांगनाओं ने अपने हृदय की पुकार से रास बिहारी को पुकारा, जब ब्रजांगना कह रही है जयति ते धिकम जन्मनाह ब्रज, हे प्यारे श्याम सुंदर, अरे तुम्हारे इस ब्रज भूमि में उत्पन्न होने से पहले हमारे पास क्या था? कुछ भी तो नहीं था। लेकिन जिस दिन से तुम्हारा इस ब्रज भूमि में प्रादुर्भाव हुआ है, जन्म हुआ है, हम सारे ब्रजवासी और सारी ब्रजांगनाएं माला माल हो गए। माला माल कैसे हो गए? क्यों? क्योंकि हमारी अपनी सांसें हमारी अपनी नहीं है, लेकिन सारी त्रिलोकी का स्वामी हमारा अपना है। इसलिए आज हम तुम्हारे होने से अपने आप को इतना मालदार, इतना माला माल महसूस कर रही थी। सारे ब्रजवासियों की बल्ले बल्ले हो रही थी, सारे ब्रजवासी आनंद में लीन थे, मगन थे, लेकिन आप हमें छोड़ करके चले गए। अरे तुम्हारे यहाँ ब्रजभूमि में आने से देखा नहीं, श्रयत इंदिरा सस्व दक्त रही। इंदिरा माने भगवती श्री लक्ष्मी। तो भगवती लक्ष्मी कहाँ जाएंगी जब भगवान विष्णु ही ब्रज में रह रहे हैं? ग्वाल बालों के साथ में, ब्रजांगनाओं के साथ में, तो लक्ष्मी अपने पति को छोड़ करके कहाँ जाएंगी? वो भी उनकी सेवा में ही, चरण सेवा में ही हमेशा रहती हैं। तो देखो, जब से हमारे ठाकुर जी का ब्रज में प्रादुर्भाव हुआ है, तब से सारे ब्रजवासी अमीर हो गए, धन्य हो गए, परम पावन हो गए। हे श्याम सुंदर, यदि मारना ही था आपको तो विष जलाप्य याद व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वैद्युतानलात। अरे क्यों बचाया आपने बार बार कंस के उन दुष्टों से, राक्षसों से, जो बार बार हमें और तुम्हें मारने के लिए भेजता था? क्यों बचाया? यदि मारना ही था तो उसी समय मर जाने देते। बाढ़ आई तब भी आपने हमें बचाया, इंद्र ने प्रकोप किया तब भी आपने हमें बचाया। अरे अघासुर, व्योमासुर, धेनकासुर, बकासुर, न जाने कितने असुरों ने मारने की कोशिश की, लेकिन बार बार आप बचाते रहे। यदि मारना ही चाहते थे तो ऐसे तड़पा के तो नहीं मारते। अरे मर जाने देते तभी। एक बात हमारी भी कान खोल करके सुन लो। देखो, संसार में आदमी को दो प्रकार की दासी मिलती हैं। एक तो होती है शुल्क दासिका और एक होती है निःशुल्क दासिका। निःशुल्क दासी कौन है? तुम्हारी अर्धांगिनी, तुम्हारी पत्नी, जो तुमसे सच्चा प्रेम करती है, वो तुम्हारी निःशुल्क दासी है। वो जो भी कार्य करेगी उसके लिए तुमसे कोई नोटों की या किसी प्रकार की कोई मांग जात नहीं करेगी, कोई कामना नहीं करेगी कि लाओ मैंने तुम्हारी रोटी बनाई है तो लाओ निकालो 200 रुपए। तो ये क्या है? ये निःशुल्क दासिका है। और जो शुल्क वाली दासी होती है वो हर महीने उसे पगार चाहिए, रोटी बनाने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए, पोछा लगाने के लिए, सेवा करने के लिए। तो एक बात कान खोल करके सुन लेना, याद रखना। अरे हम यहां तुमसे किसी प्रकार का प्रेम करने के बदले में कोई शुल्क थोड़ी मांग रही थी जो हमें छोड़ करके चले गए। या आज तक हमने आपसे कोई कामना, कोई याचना की?
क्या आज तक हमने प्रेम के बदले में आपसे कभी कोई शुल्क मांगा? कभी नहीं मांगा। लेकिन आप इतने निष्ठुर हो, फिर भी हमें छोड़ करके चले गए। हम तुम्हारी निःशुल्क दासिका हैं, शुल्क वाली दासिका नहीं है। यदि तुम्हें लग रहा हो, देखो शुल्क वाली दासिका तो केवल शुल्क के लिए ही तुमसे प्रेम करती है। उसे शुल्क मिलता रहेगा तो तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करती रहेगी। जिस दिन शुल्क बंद हो जाएगा उसी दिन कह देगी कि तू कौन है, कहां से आया है, कौन से खेत की मूली गाजर है, चल हट, मैं नहीं जानती तुझे कौन है। लेकिन जो निःशुल्क दासिका होती है वो तो ब्रजांगनाएं हैं हमारे श्री ठाकुर जी की। तो प्रेम तो निःशुल्क होता है, प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, प्रेम में कोई कामना नहीं होती। कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम। प्रेम में कोई कामना नहीं होती, प्रेम में कोई सांसारिक स्वार्थ नहीं होता। आज ब्रजांगनाओं ने ठाकुर जी को खूब लताड़ लगाई। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन, रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। तासा माविर भूक्षोरी स्वयमान मुखाम्बुज पीतांबर धर स्रगवी साक्षात् मन्मथ मन्मथ साक्षात् मन्मथ मन्मथ। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा लालसा। आज सारी ब्रजांगनाएं कृष्ण के दर्शन की लालसा में रुदन कर रही हैं। और कोई ऐसे आढ़ा टेढ़ा ऊंचा नीचा मोटा पतला नहीं रो रही। सुस्वरम माने स्वर के अंदर रो रही है। देखो ठाकुर जी के प्रेम में, भगवान की भक्ति में, कथा में, माने भगवान से संबंधित जब भी रोना होता है ना, वही वास्तव में सस्वर रोना होता है, वही वास्तव में सुस्वर रोना होता है। और संसार के लिए जीव जब रोता है तो वही अस्वर रोना होता है। उसमें कोई ऊंचा रोता है, कोई नीचा रोता है, कोई सुपकता है, कोई घिसकता है। और कई तो घूंघट डाल के ना वैसे ही करती हैं, आंसू एक भी नहीं आता। और कहीं चली जाए तो अरे बहना बहुत बुरा हुआ, और मुंह दिखाएंगी नहीं, क्योंकि मुंह दिखाएंगी तो असलियत सामने आ जाएगी ना कि ये तो खाली यहां से कह रही है कि बहुत बुरा हुआ। तो संसार के लिए जो रोया जाता है ना, वो सुस्वर रोना नहीं होता है। लेकिन ठाकुर जी के लिए रोए कोई, भगवान के प्रेम में भक्ति में रोए, वास्तव में वही सुस्वर रोना होता है। तो देखो ठाकुर जी के लिए कोई सुस्वर रो रहा हो, हृदय से पुकार रहा हो, तो हमारे श्री ठाकुर जी रास बिहारी आए बिना कैसे रह सकते हैं? संभव ही नहीं है। तो आज हमारे तासा महावीर भूक्षोरी स्वयमान मुखाम्बुज पीतांबर धर स्रगवी साक्षान मनमथ मन्मथ। अरे साक्षात कामदेव का मनमथ माने मत देने वाले, कामदेव का मर्दन करने वाले पीतांबर धारी रास बिहारी भगवान समस्त ब्रजांगनाओं के मध्य में प्रकट हो गए।
और सारी ब्रजांगनाओं के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई, सारी ब्रजांगना प्रसन्न हो गई। आज हमारे रास बिहारी आ गए, प्राण बच गए। किसी की जान जा रही हो और जान जाते जाते बच जाए तो कितनी प्रसन्नता होती है। तो देखो श्री ठाकुर जी ने, रास बिहारी ने प्रसन्न होकर के कहा कि आओ ब्रजांगनाओं, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, देख रहा था कि वास्तव में तुम कच्ची हो या पक्की हो, लेकिन तुम सब परीक्षा में पास हो गई। अब हम तुम्हारे साथ में शाश्वत माने सदा सर्वदा रहने वाला रास करेंगे। अब इस रास के बीच में किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं होगा। अब ये रास आनंद ही आनंद हमें प्रदान करेगा। तो देखो सारी ब्रजांगनाओं के साथ में अब दोबारा से ठाकुर जी ने रास आरंभ कर दिया और ऐसा सुंदर रास हो रहा है श्रीधाम वृंदावन में। सारी ब्रजांगना तो है ही श्री ठाकुर जी के साथ में, रास बिहारी के साथ में, लेकिन देवताओं की, देवियों को, देवांगनाओं को जब पता लगा कि श्रीधाम वृंदावन में रास हो रहा है तो सारी देवांगनाएं भी आ रही हैं हमारे ठाकुर जी के साथ में रास के लिए। और देखो भोले बाबा कैलाश मानसरोवर पर बैठे हैं। मैया पार्वती ने देखा इंद्र की सची जा रही है, इंद्राणी जा रही है और भी सब देवियां जा रही हैं। हाथ हिला के पूछा, अरे कहाँ जा रही हो? तो जवाब आया, अरे मैया आपको पता नहीं, श्रीधाम वृंदावन में रास बिहारी रास रचा रहे हैं और हम भी उनके रास में सम्मिलित होने के लिए जा रही हैं, अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए जा रही है। तो भोले बाबा ने, चूंकि समाधि में है भोले बाबा, इसलिए मैया पार्वती चल दी, बोले हमें भी साथ में लेकर के चलो, मैं भी अपने रास बिहारी के रास में सम्मिलित होने के लिए जाऊंगी। तो देखो आज तक हमारी पार्वती मैया बिना बाबा को बताए कहीं भी एक कदम नहीं गई, लेकिन आज जब ठाकुर जी का रास हो रहा है तो बताने की जरूरत क्या है। भजन करने के लिए, कथा सुनने के लिए क्या जरूरत है कि हम किसी को बताएं? अरे बिना बताए भी भजन किया जा सकता है, बिना बताए भी कथा सुनी जा सकती है, बिना बताए भी कोई सत्कार्य किया जा सकता है। तो आज रास बिहारी के रास में सम्मिलित होने के लिए भगवती पार्वती जी चल दी। तो पार्वती मैया की छनन मनन को देख के बाबा ने आंखें खोली, अरे भगवान कहाँ जा रही हो? हमें छोड़ के कहीं भाग के जा रही हो? लौट करके आई, बोले नहीं बाबा मैं भाग के नहीं जा रही हूँ, मैंने सोचा तुम तो समाधि में हो, तुम अपना भजन करो, ध्यान करो, समाधि लगाओ। वहां वृंदावन में रास हो रहा है, रास बिहारी रास रचा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि जब तक तुम्हारी समाधि खुलेगी, जब तक तुम्हें रास में से जाके आनंद लेके आ जाऊंगा। तो देखो मैया पार्वती से भोले बाबा ने कहा कि ज्यादा चतुर मत बनो, ज्यादा चालाक मत बनो, अरे हमें भी अपने साथ में लेके चलो। तुम क्या समझ रही हो कि केवल तुम ही श्री ठाकुर जी से प्रेम करती हो? अरे मेरे तो दिल के जिगर के टुकड़े हैं, मेरे तो परम लाडले रास बिहारी नंद के लाला, तो मुझे भी अपने साथ में लेकर के चलो, अकेली मत जाओ। तो पार्वती जी मैया ने कहा कि नहीं, तुम नहीं जा सकते, वहां तो केवल ब्रजांगना, गोपियां, देवांगनाएं, माने केवल माता बहन का शरीर ही जा सकता है। तो भोले बाबा ने समझाया, बोले नहीं ऐसा नहीं है, भगवान की दृष्टि में न कोई नर है, न कोई नारी है, न कोई पुरुष है, न कोई स्त्री है, वहां तो गोभी ही इंद्रियैः कृष्ण रसम पिबती इति गोपी ही, जो भी अपने शरीर की इंद्रियों से कृष्ण के रस का पान करता है वही गोपी है, और जो गोपी है उसे रास में जाने का अधिकार प्राप्त है। तो देखो आज सारी ब्रजांगना तो है ही, देवांगनाएं भी आ रही हैं, मैया पार्वती भी आ रही है, और भोले बाबा भी अब साथ में आ रहे हैं।
तो भोले बाबा आ रहे, मैया पार्वती आ रही है और हम भी चल रहे हैं आप सबको लेके। तो आप लोग कौन कौन चलेगी हमारे साथ में? हाथ खड़ा करो। अच्छा तुम नहीं जाओगी, तुम्हारी तो कथाई हो रही है। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए